तो स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है। दो जिले के लिए अलग अलग निकला हुआ है, एक ये सरगुजा जिला है और एक और जिला है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल बिल्कुल डे टू डे डालते ही रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको जो है इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो कि होने वाला है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर, जिला आपका पड़ेगा सरगुजा, ठीक है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये अंबिकापुर दिनांक 12/3/2024 की स्थिति में ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है, ठीक है। आगे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि आवेदन पत्र केवल जो है आपको पंजीकृत स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही आपको जो है कार्यालय में कार्यालयीन दिवस यानी कि अवकाश दिवस को छोड़कर 10:30 से 5:30 बजे तक जो है आपको पोस्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आपकी आवेदन प्रस्तुत करने की जो निर्धारित तिथि रखी गई है वो है 12/3/2024 से जो है 26/3/2024 शाम 5 बजे तक आप आवेदन प्रेषित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आवेदन अंतिम तिथि जो है आपका 28/3/2024, ठीक है। आपका जो है सारी चीज़ें जैसे कि दावा आपत्ति हेतु निर्धारित तिथि, दावा आपत्ति निराकरण, लिखित कौशल साक्षात्कार परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन एवं अन्य समस्त सूचना जो भी रहेगी वो आधिकारिक वेबसाइट www.sarguja.gov.in पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो आपको वेबसाइट विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को जो है जैसे ही वेबसाइट पे कोई भी अपडेट आता है मैं आप लोगों को सबसे पहले जो है आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं तो कौन कौन से पद पर जो है वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पदों पर जो है वैकेंसी आई हुई है। सैलरी जो है सबका अलग अलग होने वाला है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी जो है सबका अलग अलग होने वाला है। तो आप जो है इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके, वहाँ पे आप जो है डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। क्या है, एक एक पोस्ट को अगर मैं समझाने लगा, बताने लगा तो जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस ऐसे ही देख लीजिए आप, हल्के से अगर वीडियो पॉज करके देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका सारे जो अलग अलग पद है, साइकोलॉजिकल, क्लिनिकल, है ना, और आपका साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल, नर्सिंग ऑफिसर, डेंटल सर्जन, MOIUs, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, ब्लॉक मैनेजर, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, स्टाफ नर्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट, ऐसे करके मतलब बहुत सारे अलग अलग पदों पर जो है टोटल जो है देख लेते हैं 28 अलग अलग पदों पर जो है वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो है सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th पास से लेके आपका जो है MBBS डिग्री तक का जो है मांगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आवेदन हेतु जो है निर्धारित तिथि जो कि मैंने बता ही दिया है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है अभ्यर्थी जिले के वेबसाइट का नियंत्रण अवलोकन करते रहें बोल रहा है, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको अवलोकन करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आवेदन पत्र के संबंध में आप जो है विज्ञापन की तिथि में समस्त शैक्षणिक अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो है आवेदन जिस दिन आप प्रेषित कर रहे हो उस दिन तक आपके पास आपका ओरिजिनल रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2024 को आयु जो है आपका 18 वर्ष और अधिकतम जो है 64 वर्ष जो है प्रबंधकीय पद हेतु जो है तथा 70 वर्ष चिकित्सक पद हेतु होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं सभी पद जो है पूर्णतः संविदा आधारित हैं, ठीक है ना। ये सारे पद जो है संविदा के बेसिस पे रखे गए हैं। और पद नाम, कार्यालय का नाम एवं वर्ग, अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, आप जो है आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन के ऊपर में यानी कि लिफाफे के ऊपर में आपको जो है अनिवार्य रूप से जो है उल्लेखित करना होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो विज्ञापन जारी होने के उपरांत निर्धारित तिथि एवं समय तक आवेदन प्राप्त न होने या अन्य किसी कारणवश विलंब या डाक द्वारा विलंब के विभाग जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अपूर्ण और अस्पष्ट त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा जो है पात्रता सूची में नाम नहीं आया, मैं क्या करूं।
आप जो है यही गलती करते हैं, अपूर्ण भर आप मतलब कि आप जो है अपना आवेदन जो है पूरी तरह नहीं भरते, या फिर कोई ऐसा जो है उनका राइटिंग ऐसा होता है कि वो जो अस्पष्ट मतलब कि स्पष्ट रूप से दिखता नहीं। तो मेरा कहना यह है कि आप जो है अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं है तो आप जिसका भी राइटिंग आपके पहचान में अच्छा होगा आप उनसे आवेदन भरवा लीजिएगा, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा फिर बाद में आप ही लोग पूछते हैं कि मेरा पात्र सूची में भी नाम क्यों नहीं आ रहा है करके। ठीक है, अभ्यर्थी आवेदन पत्र एवं समस्त आवश्यकता दस्तावेजों को एक साथ टैग लगाकर जो है धागे में बांधकर जो है प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, आपको जो है स्टेपलर नहीं करना है, धागे में बांधकर प्रस्तुत करना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं तो छत्तीसगढ़ काउंसिल यानी कि संबंधित विषय अनुसार जो है जिला रोजगार कार्यालय का वैध जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है, आपको रोजगार पंजीयन जो है आपको प्रेषित करना होगा। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं तो चयन प्रक्रिया में आप देख सकते हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, 65% आपका जो स्नातक स्नातकोत्तर के सभी विषयों का कुल प्राप्तांक एवं पूर्णांक की गणना के औसत के आधार, ठीक है, की गणना शिक्षा की पूर्ण अवधि के में अर्जित कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत का, मतलब कि आपने जितने भी नंबर लेके आए हैं तो उसमें आपका 65% भार जो है दिया जाएगा। ठीक है, और ग्रेड सिस्टम में शैक्षणिक अर्हता की प्रतिशत परिवर्तन ग्रेड विवरण के अनुसार जो है अभ्यर्थी ग्रेड का अंक जो है प्रतिशत निकालने के लिए औसत प्रतिशत निकालना होगा। ठीक है, समान ग्रेड अंक वाले जो है अभ्यर्थी स्थिति में जो है जन्म तिथि को आधार मानकर जो है वरीयता जो है निर्धारित की जाएगी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो कौशल परीक्षा रखा जाएगा 20 अंक का। ठीक है, उसके बाद आपका अनुभव है तो 10 और 15 अंक आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं 10 किसको मिलेंगे, 15 अंक किसको मिलेंगे। तो अनुभव 10/15 अंक संबंधित पदों के ही मान्य किए जाएंगे। जैसे कि NHM छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक अधिकतम 15 अंक, ठीक है, तथा अन्य अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष हेतु जो है 2 अंक अधिकतम 10 अंक तक दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता हेतु जो है विज्ञापित पद का नाम दिया हुआ है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता दी हुई है और रिमार्क जो है दिया हुआ है। लैब टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट, MPW पुरुष है ना, ANM, इसके लिए आपका जो है शैक्षणिक योग्यता जो है 12वीं और 40% रखा गया है। तकनीकी शिक्षा का 45% रखा गया, कुल जो है 85% जो है रखा गया। ठीक है, शेष पदों के लिए, ठीक है, शेष पदों के लिए जो है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता हेतु जो है 65% के मान से जो है गणना किया जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारणी है आपका अनुभव अंक एवं बोनस अंक हेतु। ठीक है, आप इसे अलग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप इसमें फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, या फिर आपको जो है कितने अंक मिल सकते हैं आपके अनुभव के बेसिस पे। ठीक है, अंतिम चयन सूची निम्नांकित आधार पर जो है बनाई जाएगी, यानी कि 100 अंक के बेसिस पे। तो कौशल परीक्षा हेतु जो है शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव के अंक जोड़कर आपको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। फिर कौशल परीक्षा होने के बाद अंतिम जो चयन सूची होगी वो आपकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के अंक और साथ में जो कौशल परीक्षा के लिए आपको बुलाया गया है, तो ये तीनों अंक को जोड़कर जो है अंतिम चयन सूची जो है इसमें बनाई जाएगी। ठीक है, और कौशल परीक्षा या साक्षात्कार के लिए देख लेते हैं तो कितने लोग, तो 1 से 10 अगर होने पर, ठीक है, तो कुल विज्ञापित रिक्त पदों का जो है 10 गुना बुलाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी पद में आपका जो है 1 से 10 पद के अंदर ही है तो आपको जो है 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनिंग यानी कि कौशल परीक्षा के लिए। और अगर 11 से 50 है तो 5 गुना, और 50 से अधिक होने पर जो है आपका 3 गुना अभ्यर्थियों को जो है कौशल परीक्षा के लिए बुलावा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अलग अलग जो है नियम और शर्तें दी हुई हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट पद हेतु, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हेतु। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट जो है अटैच करने होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख लिए पूरा आपको जो है डॉक्यूमेंट ये सारे अटैच करने होंगे। और यहाँ पे संविदा मानदेय, संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह 1 मुश्त वेतन देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता सुदेय नहीं होगा। उसके बाद है आपका,
तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आवेदन का प्रारूप है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे मैं आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, और कोई डाउट होता है तो आप मुझे वहाँ पे पूछ भी सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, एक ये तो अंबिकापुर का हो ही गया, अंबिकापुर जिला सरगुजा का, लेकिन इसके साथ ही साथ एक जो है 12 तारीख के दिनांक पे ही जो है आपका ये अपना जांजगीर चांपा के लिए भी जो है निकला हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, तो 12/3/2024 की स्थिति में ये भी जो है जारी किया गया है। इसमें भी जो है सारे पदों के लिए जो है सेम जो है योग्यता रखी गई है। बस इसमें देख लीजिएगा आप कि किन किन अलग अलग पदों के लिए जो है कितनी कितनी वैकेंसियाँ, इसमें डिफरेंस हो सकता है। सैलरी और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में मेरे हिसाब से जो है डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पदों का विवरण दिया हुआ है, ठीक है। चयन प्रक्रिया भी लगभग सेम ही रखी गई है। मैंने इसको जो है एक बार अवलोकन कर लिया है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे जो है आवेदन शुल्क का जो है विवरण दिया गया है, ठीक है, जांजगीर चांपा के लिए। और हमारा जो है सरगुजा के लिए यहाँ पे मुझे तो कहीं पे भी जो है शुल्क के लिए जो है कोई भी नोटिस नहीं दिखा है। तो इसमें शुल्क देना है या नहीं देना है, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका आवेदन शुल्क रखा गया है कहाँ पे, जांजगीर चांपा में। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको 25,000 से ज़्यादा वेतन के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 100 रुपये देना है, ठीक है। किसको? दिव्यांग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला को। और अगर अन्य पिछड़ा वर्ग वाले हैं तो 200 रुपये, और अनारक्षित संवर्ग वाले हैं तो 300 रुपये आपको देने होंगे। और अगर 25,000 से अधिक आय वाले पदों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको देने होंगे 200 रुपये, ठीक है। दिव्यांग, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला को, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों को 300 और अनारक्षित संवर्ग को 400 रुपये देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है कैसे फीस पे करना है, तो यहाँ पे पढ़ लीजिए आप। आवेदन शुल्क जो है राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NHM अदर फंड जांजगीर, ठीक है। ये जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है ना, इसके नाम पर जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो है आपको दे होगा, ठीक है। आपको डिमांड ड्राफ्ट, आप जैसे बैंक में जाएंगे, आप जब पूछेंगे डिमांड ड्राफ्ट के लिए तो वहाँ पे आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट के बाद जो आपको रिसिप्ट दिया जाएगा, वो रिसिप्ट को आपको जो है इस आवेदन के साथ, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ आपको अटैच करना होगा। और ये भी बता दूं कि आपको जो है हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग डीडी बनवाना होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक पोस्ट के लिए डीडी बनवा दिया तो बस बन गया, ऐसा नहीं होगा। हर एक पोस्ट के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको अलग अलग लिफाफा तैयार तो करना ही होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको जो है अलग अलग जो है डिमांड ड्राफ्ट भी आपको बनवाना होगा पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ठीक है। और ये जो फीस आप पे करेंगे यानी कि डीडी बनवाएंगे, ये नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग जो है निर्धारित जो है वो रखे गए हैं, अंक निर्धारित किए गए हैं अलग अलग पदों के लिए, ठीक है। देख लीजिए, पूरे सारे पदों के लिए जो है अलग अलग अंक जो है निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सारे पदों के लिए तो कर ही दिए हैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद आपका इसमें 1 से 10 अगर पदों की संख्या है तो कुल 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, और 11 से 50 अगर है तो आपका जो है 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलावा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आवेदन का प्रारूप है। ये आवेदन का प्रारूप आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फीस का विवरण और अलग से दिया ही हुआ है। यहाँ पे डीडी का सारी चीज़ें दी हुई है, डीडी क्रमांक, दिनांक, बैंक का नाम, राशि, सारी चीज़ें यहाँ पे जो है दी हुई हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।